गाइस, ये है राधा, हमारे घर की वफ़ादार कुतिया। जब भी मैं घर पे रहती हूँ ना, ये हमारे घर के आस-पास मंडराती रहती थी और सुबह रोटी खा कर के फिर चली जाती थी। इस बार मैं 10-15 दिन बाहर चली गई थी अपने बेटे के पास में। जब मैं आई, तो मैंने इसको रोटी दिया। राधा बड़ी मौज से रोटी खाने लगी। रोटी खाने के बाद भी राधा गेट के पास दुबकी हुई बैठी रही, गई नहीं। तो मैंने और आवाज़ें करने लगी, ज़ोर-ज़ोर से हल्ला करने लगी। मैंने सोचा क्या कह रही है राधा? बाहर जाके देखती हूँ। जब मैं बाहर गई तो राधा उठ कर के और अपने घर की तरफ चलने लगी, जहाँ पे इसने अपना घर बनाया था। वहाँ मेरे घर के पिछवाड़े में इसका घर था, वहाँ मुझे ले जाने लगी। मैं भी इसके पीछे-पीछे बोली। मैंने कहा भी राधा क्या दिखाना चाहती है, चलो देखते हैं। क्योंकि मैं 10-15 दिनों से आई थी तो मुझे पूरा पता नहीं था बात का। तो राधा पिछवाड़े में लेके गई, जहाँ पे इसके नन्हे-नन्हे बच्चे दुबके हुए बैठे थे। 5 से 6 इसके बच्चे, और वो ये इस तरह से बाहर की ओर बैठे हुए थे, दुबके हुए, चिपके हुए, सिमटे हुए, और भूख से जैसे बेजान से ऐसे बच्चे एक दूसरे के ऊपर चिपटे हुए बैठे थे। और दूसरी तरफ छोटी-छोटी, पतले-पतले, एकदम से कमज़ोर से बच्चे इधर-उधर थोड़े घूम रहे थे, यानी भूख से ये भी व्याकुल थे। तो मैंने सोचा कुतिया कुछ कह रही है, अब इनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं घर के अंदर आई और आकर के मैंने अपने स्टोर से एक कटोरा बाजरा निकाला और बाजरे का मैंने दलिया बना लिया। तो दोस्तों, क्या होता है, ये अबोल पशु होते हैं, ये हमें बोल कर के नहीं बताते, पर कई बार ऐसा इशारा करते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसने मुझे अपने बच्चों को दिखाया, और उसके छोटे-छोटे बच्चे थे, तो उसे दूध की ज़रूरत होती थी, और दूध के लिए उसे गुड़ या दलिया इस तरह के हम पहले बना के, जब हम बचपन में थे ना, तो हम जब घर के आस-पास लेडी डॉग को डिलीवरी होती थी, तो हम लोग उसके लिए दलिया बनाते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि बाजरे का आटा लेते थे, उसमें गुड़ घोल करके थोड़ा-सा तेल डाल करके उसे खिलाते थे, बड़ा आनंद आता था। तो मैंने घर में आई, बहुत पुरानी बात याद थी, तो मैंने बाजरे का दलिया बनाया और एक बाउल में पानी डाल दिया और उसमें थोड़ा दलिया डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स किया। फिर मैंने मीठा-मीठा दलिया बनाना शुरू कर दिया, थोड़ा-सा नमक डाला और सोचा जैसे पहले पुराने हम लोग बनाते थे ना, जब हमारे आस-पास में डॉगी की डिलीवरी होती थी ना, तो हम लोग इसी तरह से दलिया बना कर के उसे खिलाते थे। बचपन की बातें याद थी, तो मैंने सोचा कि क्यों न, मुझे एक बहुत खुशी मिल रही थी, अंदर ही अंदर से बहुत खुशी मिल रही थी कि मैं उसे ये दलिया बना कर के खिलाऊँगी तो बच्चे दूध पी पाएँगे। तो मैंने उसमें थोड़ा गुड़ डाल दिया और थोड़ा-सा डाल दिया तेल। तो जब हम छोटे थे ना, तो ऐसा किया करते थे, घर से इधर-उधर आस-पास के घरों से चीज़ें इकट्ठी करते थे, और जब डॉगी की डिलीवरी होती थी तो हम उसे ये हलवा बना कर के खिलाते थे। आज फिर से एक बार बचपन की याद ताज़ा हो गई, और मेरा मन किया कि मैं इसको कम से कम 2-4 दिन तो खिलाऊँ, ताकि इसके बच्चे जो है ना, वो दूध पी सकें। अब हर जगह इन लोगों को चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। हम अपने घर पे अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ बनाते हैं, अच्छा-अच्छा खाते हैं, पर क्या कभी हम ये भी सोचते हैं कि कभी हमें पशुओं के लिए भी कुछ करना चाहिए? ये अबोल वफ़ादार पशु हमारे घर के आस-पास रहते हैं और हम लोगों पे निर्भर करते हैं। तो मुझे राधा की बात बिल्कुल, मतलब राधा का जो इशारा मैंने बहुत अच्छे से समझा। मैं काफ़ी दिनों से बाहर से आई थी, थोड़ी तबीयत कमज़ोर थी, और ये सब काम करते हुए मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी। जैसे ही दलिया अच्छे से पक गया ना, तो मुझे बहुत जल्दी होने लगी। मैंने कहा जल्दी से ये ठंडा हो जाए और मैं उन बच्चों को, राधा को, सबको खिला दूँ। अब आप देख सकते हैं, ये से भी नहीं होना चाहिए कि कच्ची रह जाए चीज़, और वो उसके छोटे-छोटे बच्चे, नई-नई उसकी डिलीवरी है, तो उसको कोई तरह की परेशानी हो, उसको दिक्कत हो जाए, ऐसा भी ना हो। इसलिए मैंने उसको अच्छे से पकाया। पहले तो घर के बाहर पकाते थे, और आज मैंने इसको ऐसे ही, क्योंकि हम रेसिपी बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, सबको खिलाते हैं, घर में अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाते हैं। पर पशुओं के लिए आज जो सुकून मिला ना, वो मुझे लाइफ़ में कभी नहीं मिला। बचपन से सीखा हुआ काम आज मेरे बहुत काम आया। मैंने कम से कम 5 से 7 रोज़ तक लगातार इस रूटीन को जारी रखा, ताकि ये बच्चे दूध पी कर के बड़े हो जाएँ। मेरी थोड़ी-सी मेहनत से
5 से 7 जीवों का पेट भर सकता है, तो मैं ये काम क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने अच्छे से इसको पका लिया, फिर इसको अच्छे से ठंडा किया। ठंडा होने के बाद मैंने अपने पति को जगाया और उनको कहा कि आप उसको ना ये सब दे के आओ। तो उन्होंने मेरी हेल्प की और वो खुशी से, वो भी मेरी इच्छा को देखते हुए बड़ी खुशी से, और बनाया हुआ दलिया एक डब्बे के अंदर डाल करके और वहाँ पे उसे खिलाने के लिए लेके गए। कभी कभी ना आत्मतोष होना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी को कुछ खिला रहे हो बना करके इतनी स्वार्थ भावना से, उसमें जो अपनी आत्मा को जो शांति, जो सुकून मिलता है ना, वो शायद कहीं नहीं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे इधर उधर बिल आ रहे हैं। जैसे ही ये लेके गए ना वो दलिया, मीठा मीठा गुड़ का दलिया, तो वो डोगी भी इधर उधर वो आसपास घूमने लगी और उसने बच्चों को भेज दिया। पहले ये सो सकता है बच्चे थोड़ी थोड़ी खाने लगे, वैसे एक दो बच्चे खा रहे हैं, बाकी तो खा ही नहीं पा रहे हैं, एक तो ऐसे अंदर घुसा जा रहा है। तो फिर मैंने उसकी माँ को वो सारा खिला दिया। उसके बाद मैंने शाम को सोचा कि सुबह तो कोई भी रोटी भी दे देता है, शाम को इसको कौन खाना देगा। तो फिर मैंने 2 बाजरे की रोटी बनाई, उस पे तेल लगाया और एक गुड़ की डाल करके फिर मैंने उसको खिला दिया, ताकि रात को भी बच्चे भूखे ना रहें, बच्चे दूध पी कर के अच्छे से सोए। तो ये हमारी पड़ोस की राधा जब भी मेरे घर के आसपास रहती है, बड़ी वफ़ादार है, और जब भी इसे किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, ज़रूरत होती है, तो ये मुझे बता देती है। तो आप देख सकते हो ये बाहर आकर के खाने के लिए बैठ गई है और मुझे भी इसे खिलाते हुए बड़ी खुशी हो रही है। पर ये देखिए, ये जो डॉग्स, ये जो पिल्ले होते हैं ना, ये हम लोगों पे ही निर्भर करते हैं। इसलिए सजगता से कभी कभी जब मौका मिले, अवसर मिले, तो हमें इन्हें पौष्टिक आहार देना चाहिए, ताकि ये भी अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। फिर जब ये तैयार हो गया तो मुझे थोड़ा ठंडा भी करने लगा। बड़ी जल्दी हो रही थी कि मैं जल्दी से इसको बना करके उन लोगों को खिला दूँ, बेचारे बच्चों को या उसकी माँ को खिला दूँ, क्योंकि सुबह सुबह हुई थी और एक रोटी से उसको क्या होता। और आसपास में वो अपने बच्चों को छोड़कर जा नहीं रही थी, तो उसने मुझे दिखाया कि देखो मेरे पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे उन्हें दूध पिलाना है, आप मुझे कुछ बना कर खिला दो। मैंने सोचा आज तो मुझे ये सेवा का काम मिला, मैं ज़रूर ये करूँगी। कुछ दिनों पहले तक राधा बहुत होशियार थी और तंदुरुस्त भी थी। अब जब वापस आई मैं, तो देखा मैंने राधा थोड़ी कमज़ोर भी हो गई है, और उसका कारण उसकी डिलीवरी थी। उसके नन्हे नन्हे 5-7 बच्चे। अब इतने बच्चों का पालन पोषण करना, राधा इनको छोड़ कर के दूर भी नहीं जा सकती थी। ये हमारे घर के पिछवाड़े में रहती है और यहीं पे मैंने इसके दोनों तीनों टाइम खाने की व्यवस्था की कि जैसे भी हो, जब तक इसके बच्चे थोड़े होशियार नहीं हो जाते हैं, अभी दूध पीने वाले हैं, कुछ खाने वाले भी नहीं हैं, तब तक मैं इसके लिए दोनों तीनों टाइम खाने की व्यवस्था करूँगी। तो ये हमारी सजगता होती है और निस्वार्थ सेवा होती है पशुओं के लिए। और ये तो अबोल और हमारे ना विश्वास पात्र होते हैं। कुत्ते कितने वफादार होते हैं। फिर मैंने रात्रिकालीन फिर गुड़ का हलवा बनाया और इसको राधा को दिया। मुझे खिलाते हुए बहुत प्रसन्नता हुई दोस्तों, और आपको भी ऐसी सेवा का अवसर मिले तो ज़रूर करना। थैंक यू।